इस वीडियो में हम जीवाश्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है। अंगों की संरचना का अध्ययन केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उन स्पीसीजों पर भी किया जा सकता है जो अब जीवित नहीं हैं। हम जीवाश्म की सहायता से जान पाते हैं कि ये विलुप्त स्पीसीज कभी अस्तित्व में थीं। सामान्यतः जीव की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका पूर्णतः अपघटन नहीं हो पाता है। यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाएगा तो उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाएगी। जीवों के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कितने समय पुराना है, इसके आकलन के लिए दो घटक हैं। एक है सापेक्ष। यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के पश्चात हमें जीवाश्म मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की सतह के पास वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। दूसरी विधि है फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के अलग अलग समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। फिर से देखिए जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है। अंगों की संरचना का अध्ययन केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उन स्पीसीजों पर भी किया जा सकता है जो अब जीवित नहीं हैं। हम जीवाश्म की सहायता से जान पाते हैं कि ये विलुप्त स्पीसीज कभी अस्तित्व में थीं। सामान्यतः जीव की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका पूर्णतः अपघटन नहीं हो पाता है। यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाएगा तो उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाएगी। जीवों के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कितने समय पुराना है, इसके आकलन के लिए दो घटक हैं। एक है सापेक्ष। यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के पश्चात हमें जीवाश्म मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की सतह के पास वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए इस जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए होते हैं। दूसरी विधि है फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के अलग अलग समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।